हाँ, हेलो बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर्स के कंपोनेंट डिवाइड करना, वेक्टर्स के बीच के एंगल को कैलकुलेट करना है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच के एंगल को कैलकुलेट करना है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। किसी वेक्टर के कंपोनेंट किसी एंगल के रिस्पेक्ट में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो समझते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, समझते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों वेक्टर्स का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास वेक्टर्स a इक्वल टू ए एक्स आई कैफ एंड ए वाई जे कैफ, ए वाई जे कैफ, ए जेड के कैफ, एंड वेक्टर b इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये हमारे पास वेक्टर्स a और b की वैल्यू मिल गई। ये x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, ये y एक्सिस के अलोंग और ये z एक्सिस के अलोंग। इसी तरह से वेक्टर b में bx, by, bz x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट और z एक्सिस के अलोंग वेक्टर b और वेक्टर a के कंपोनेंट हैं। और अगर हम लोगों को दोनों वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, a क्रॉस b की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये ध्यान रखना है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v को आप ऐसा नहीं लिख पाएंगे वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, ऐसा आप नहीं लिख सकते। अगर आप लिखेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। हाँ, मॉड ऑफ इक्वल होगा, वेक्टर a क्रॉस b का जो मॉड ऑफ होगा वो इक्वल होगा b क्रॉस a के मॉड ऑफ से। इस तरह से अब हम लोग देखते हैं कि a क्रॉस b की वैल्यू किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। a क्रॉस b, अभी हम लोग a क्रॉस b की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस तरह से आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसमें लिखेंगे आप आई कैफ, जे कैफ, के कैफ। अब हम वेक्टर ए में जो वेक्टर ए की वैल्यू है ए एक्स, ए वाई, ए जेड, उनको हम सीक्वेंस में लिखेंगे ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड, ये ए वाई। और वेक्टर बी में जो वैल्यू है उनकी वैल्यू हम लोग सीक्वेंस में लिखेंगे बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। अब ये हमारे पास 3x3 की एक मैट्रिक्स हो गई। इसको 2x2 में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू आई कैप। जिस टाइम आप आई कैप को कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइम आप आई कैप की वैल्यू को नहीं यूज करेंगे, और इसके अलावा जो आपके पास ये वैल्यू मिल गई इसे आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए वाई, बी वाई, ए जेड, डी जेड, इस तरह से माइनस जे कैप। और जे कैप की जो वैल्यू है आपके पास उसे आप यूज नहीं करेंगे। आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू है, इन दोनों को सीक्वेंस में लिखेंगे। जे कैप की वैल्यू आप नहीं यूज करेंगे, तो आपके पास है ए एक्स, ए जेड, बी एक्स, बी जेड, ए एक्स और ये ए जेड, इधर है बी एक्स एंड बी जेड। ऐसा आपने लिख लिया। और अगर ऐसा आपने लिख लिया तो फिर ये हमारे पास के कैप है, और के कैप को भी इसी तरह से लिखेंगे प्लस के कैप, प्लस के कैप। जब के कैप की वैल्यू को हम सॉल्व कर रहे हैं तो के कैप की जो वैल्यू है हमारे पास उसको यूज नहीं करेंगे, प्लस के कैप, और इसी सीक्वेंस में हम आगे लिखेंगे इसे। और ये हमारे पास दो वैल्यू हो गई जो हमारे पास ए एक्स, बी एक्स, ए वाई, बी वाई, इस तरह से हमारे पास है। और हम लोग लिखेंगे ए एक्स, बी एक्स, ए एक्स, ए वाई, इधर लिखा हुआ है ए एक्स, ए वाई, इधर लिखा हुआ है बी एक्स एंड बी वाई। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। और अब अगर हम लोग
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करें तो लिखेंगे इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे आप और माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई, ये इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। यही सीक्वेंस मल्टीप्लिकेशन का इधर चलेगा, यही सीक्वेंस मल्टीप्लिकेशन का इधर चलेगा। आप इसका इधर मल्टीप्लाई लिखेंगे और माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारे पास ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई और ये आई कैप माइनस इसका आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आ जाएगा और माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी जेड इधर हो गए हमारे पास ए एक्स मल्टीप्लाई बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड एंड बी एक्स प्लस के कैप को हम लिखेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई आप बी एक्स का बी वाई का मल्टीप्लाई ए एक्स में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे आप ए एक्स मल्टीप्लाई बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स और ये के कैप है हमारे पास। ये हमारे पास दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया। और अब अगर हमें ए क्रॉस बी के मॉड ऑफ को कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस बी और इसका मॉड ऑफ कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर रूट में आई के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे, जे कैप के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे, के कैप के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे, ये जे कैप है। तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इस तरह से। ये हमारे पास है आई कैप की वैल्यू और इसका स्क्वायर लिखेंगे ए वाई इस पूरी वैल्यू का, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इसका स्क्वायर। फिर ये हमारे पास जे कैप की वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट में स्क्वायर करेंगे, निगेटिव है, निगेटिव को स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा तो लिखेंगे प्लस और इधर हो जाएगी निगेटिव वैल्यू हमारे पास, इधर हो गई हमारे पास निगेटिव वैल्यू और इसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास है ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स और इसका स्क्वायर करेंगे प्लस ये हमारे पास है के कैप की वैल्यू और इसका हम स्क्वायर रूट में स्क्वायर करेंगे और फिर हमारे पास अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसे कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज इसको हम यहीं से छोड़ेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगी ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स और इसका स्क्वायर है। इस तरह से हम ए क्रॉस बी को कैलकुलेट करेंगे और उसके मॉड ऑफ को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं एक दो इसके न्यूमेरिकल, तो हमें बात ठीक से समझ में आई कि किस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं। आप इसे लिखें जरा। हाँ, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हाँ, हमारे पास सपोज दैट वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप इस तरह से है एंड वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप इस तरह से। हमें कैलकुलेट करना है फाइंड वैल्यू ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इस तरह से ये दोनों वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जो मेथड है ए क्रॉस बी की वैल्यू कैलकुलेट करने का वही मेथड बी क्रॉस ए की वैल्यू कैलकुलेट करने का है। ध्यान रखना है कि जो हमें हमारे पास वेक्टर्स पहले होगा उसे पहले लिखेंगे और जो बाद में होगा उसे बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इधर हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इस तरह से। ये आप 3x3 के एक मैट्रिक्स बनाएंगे और इधर है हमारे पास आई कैप जे कैप एंड के कैप। वेक्टर ए में ये जो वैल्यू हमारे पास हैं
उनको हम यूज कर लेंगे 3, 4 एंड -5, ये हो जाएगी। वेक्टर बी में जो वैल्यू है उनको हम यूज कर लेंगे, इधर है +1 एंड -5 +4, इस तरह से। अगर हमें B क्रॉस A कैलकुलेट करना होता, अगर B क्रॉस A कैलकुलेट करना होता तो हम B की वैल्यू पहले लिखते, यहाँ पर ये वाली वैल्यू हम ऊपर लिखते, ये वाली वैल्यू नीचे लिखते। जिस तरह से हमें क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है उसी सीक्वेंस में हम लोग उसकी वैल्यू को यूज करेंगे। A क्रॉस B कैलकुलेट करना हो या B क्रॉस A कैलकुलेट करना हो, जिस सीक्वेंस में हमें वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है उसी सीक्वेंस में आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर उसी सीक्वेंस में आगे आप कैलकुलेट करेंगे। इसे देखते हैं हम लोग किस तरह से इसे हम आगे लिखेंगे। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू आई कैप। आप जब आई कैप को सॉल्व करेंगे तो आई कैप की वैल्यू यूज नहीं करेंगे, आप इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे और इधर लिखेंगे 4 -5 -5 और ये 4 हो गया, माइनस जे कैप इस तरह से। और जब आप जे कैप की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू यूज नहीं करेंगे, आप ये और ये वैल्यू यूज करेंगे। तो 3, 1 एंड -5 +4 प्लस के कैप, प्लस के कैप के लिए भी आप इसी तरह से लिखेंगे। जब के कैप की वैल्यू आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आप यूज नहीं करेंगे, आप इन दोनों की वैल्यू यूज करेंगे। 3 एंड 1 3 एंड 1 4 एंड -5। देखिए जरा एक बार चेक कर लेते हैं। A क्रॉस B 3 4 -5 3 4 -5। वेक्टर B में वैल्यू हमारे पास है +1 -5 और +4, ये वैल्यू हो गई। फिर हमारे पास जब आई कैप सॉल्व करने का तरीका आया तो आई कैप को हमने इस तरह से लिखा और ये दोनों वैल्यू हमने एज इट इज यहाँ पर लिख ली। 4 -5 +4 ऐसा लिख लिया। माइनस जे कैप ये वैल्यू हमने यूज नहीं की है। 3 1 -4 -5 +4 -5 +4 ऐसा लिखा। फिर जब के कैप को सॉल्व कर रहे हैं, जब के कैप को सॉल्व कर रहे हैं तो के कैप की वैल्यू यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे पास है 3 एंड 1 4 एंड -5 4 एंड -5, ये हमारे पास हो गया। अब इसे कैलकुलेट करने का मेथड है, आप इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल आई कैप, इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 एंड 4 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 माइनस इन दोनों का इधर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 5 5 25 हो गया, प्लस हुआ और इसके माइनस से इधर हो जाएगा 25 माइनस जे कैप इधर हो जाएगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस इन दोनों के मल्टीप्लाई से माइनस 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 प्लस, ये +5 हो गया। फिर हमारे पास है प्लस के कैप और अगर प्लस के कैप है इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों का इधर मल्टीप्लाई कराने से ये हो जाएगा माइनस का 15 माइनस ये हो जाएगा 4, ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ गई। और इसे थोड़ा सा और आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 9i कैप, ये माइनस का 9i कैप, इधर से ये 17 बन जाएगा 17 माइनस का 17 जे कैप ऐसा हो जाएगा और ये माइनस का 19 के कैप हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने A क्रॉस B को कैलकुलेट किया। और अगर आप B क्रॉस A कैलकुलेट करना चाहेंगे तो साइन चेंज आएगा, वैल्यू यही होगी। तो अगर आप B क्रॉस A को लिखना चाहेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे, जो आपके पास इधर पॉजिटिव है वो उधर निगेटिव मिलेगा, इधर जो निगेटिव वो उधर पॉजिटिव मिलेगा। तो इधर सभी निगेटिव हैं तो उधर सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो प्लस 9i कैप 9i कैप 17 जे कैप प्लस 17 जे कैप प्लस 19 के कैप प्लस 19 के कैप, ये B क्रॉस A की वैल्यू हो जाएगी। और अगर अब हम लोग A क्रॉस B के मॉड ऑफ को कैलकुलेट करें या B क्रॉस A के मॉड ऑफ को कैलकुलेट करें तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B
इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 17 का स्क्वायर प्लस माइनस 19 का स्क्वायर। और वही काम आप इधर करेंगे। इस तरह से आप दो वेक्टर्स के क्रॉस मल्टीप्लाई को कैलकुलेट करेंगे।